हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आज के एक अगली नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देखेंगे, आज की वीडियो पुनः हम रेलवे ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मापन यंत्र, मेजरमेंट यंत्रों को देखेंगे कैसे किसको मापा जाता है। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी ग्रुप डी हो गया, एलपी हो गया, रेलवे टेक्नीशियन हो गया, इससे रिलेटिव जितने भी रेलवे के प्रश्न बने हुए हैं सभी प्रश्न बनेंगे जो कि मापन से बने हुए हैं। विगत वर्ष में जितने बार ये प्रश्न बने हैं, लंबी मेहनत के बाद ये प्रश्नों को इकट्ठा किया गया है और आपको एक पीपीटी के माध्यम से आज दिखाया जा रहा है। इसका आपको मैं ऑप्शन के साथ साथ क्वेश्चन और उसके साथ साथ हल भी सॉल्यूशन बताऊंगा, जो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि कोई भी वीडियो का आप लोगों को अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक स्लोगन लेंगे कि मंजिलें इंसान का हौसला आजमाती हैं, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती हैं, ठोकरों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। और इसी स्लोगन के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जब इस वीडियो की श्रृंखला मैंने स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था कि दोस्तों 1000 प्रश्नों की श्रृंखला आपका मैं खत्म कराऊंगा। तो हर रोज अलग अलग टॉपिक से प्रश्न बने थे, मात्रक हो गया, मापन हो गया, ऐसे ऐसे जितने भी इसके टाइप थे मैं शुरू से ही इसको करा रहा हूं। और आज की वीडियो मापक यंत्र से होगी, जो कि 113 नंबर प्रश्न देखिएगा, जो इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन होगा, लेकिन इस श्रृंखला का 113वां क्वेश्चन होगा। तो 113 क्वेश्चन नंबर का ये देखिएगा कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। तो याद रखेंगे कि निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। अगर इसको आप लोग देखेंगे तो यह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बैरोमीटर हो जाएगा। बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज सेकंड में प्रश्न पूछा गया है, ठीक ना। शिफ्ट फर्स्ट में 14/6/2022 के पेपर में प्रश्न पूछा है कि वायुमंडलीय दाब को किसके माध्यम से मापते हैं, तो बैरोमीटर के माध्यम से नापते हैं। थर्मोमीटर से उष्मा नापते हैं, चाहे वह शरीर की हो चाहे जिस भी चीजों को हो। ओडोमीटर से जो होता है दोस्तों, ओडोमीटर से दूरी को मापने का काम करते हैं। इसी तरह आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापने का काम किया जाता है। चलिए यहाँ पे देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर यह एक मापक यंत्र है और हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है। अगर हाइग्रोमीटर की बात करें दोस्तों, तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से उष्मा मापते हैं, कि हाइग्रोमीटर से बल मापते हैं, कि हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, कि विकिरण मापते हैं। तो आपको बता दें, जो हाइग्रोमीटर होता है इससे जो नापा जाता है वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने का काम करते हैं। वायुमंडल के अंदर जो आर्द्रता होती है उसको हम मेजर करने का काम करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो जो पनडुब्बी होती है एक प्रकार की जहाज होती है जो कि पानी के अंदर चलने का काम करती है। तो इस तरह देखेंगे कि कौन सा यंत्र है जो कि उसमें लगा होता है और उसके अंदर से ऊपर की चीजों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उस जहाज में, अर्थात उस पनडुब्बी में। तो वो पायरोमीटर होता है, कि एपीडियोस्कोप होता है, कि ओडोमीटर होता है, कि पेरियोस्कोप होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह भी प्रश्न बना है आरआरबी एनटीपीसी में। जो पनडुब्बी में लगा होता है जो कि बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस यंत्र का नाम है पेरियोस्कोप। इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑडियोमीटर जो होती है इसको दूरी मापने का प्रयोग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 116 नंबर का क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। लैक्टोमीटर, थर्मोमीटर, बैरोमीटर, मल्टीमीटर। तो याद रखिएगा, जो मल्टीमीटर है दोस्तों यह विद्युत के संबंधित आएगा, जो वीडियो में आगे आपको बताऊंगा मल्टीमीटर क्या होता है। तो बैरोमीटर एक है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आप लोग देखिएगा, बैरोमीटर जो यंत्र है इसके द्वारा वायुमंडलीय दबाव को मापते हैं, वायुमंडलीय प्रेशर को नापते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर प्रेशर को मेजरमेंट किया जाता है बैरोमीटर के माध्यम से, इसको याद रखिएगा। दूध की शुद्धता की जांच लैक्टोमीटर से करते हैं और तापमान मापन थर्मोमीटर से करते हैं। इसी तरह आप लोग देखिएगा 116 नंबर का क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी बैरोमीटर हो जाएगा, कि वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर के माध्यम से हम लोग नापने का काम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वह जो यंत्र है उस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन का
रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूर्य जो होता है उसको देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी आपका ग्रह है और पृथ्वी से 108 से 109 गुना जो बड़ा है क्या है दोस्तों, सूर्य है, जो कि आग का दहकता हुआ गोला है। और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन और प्लस हीलियम गैसों का नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा निकलती है, जो काफी तेजी से निकलती है। ठीक है, आग का गोला माना जाता है सूर्य को। ठीक है, तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि पृथ्वी से काफी लंबा दूरी है, जो कि सूर्य से पृथ्वी पर आने में पूरा 500 सेकंड पृथ्वी के सूर्य के प्रकाश किरणों को लगता है। सोच लीजिए कितना लंबा दूरी है। और बात करें तो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हेलियोस्कोप का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हेलियोस्कोप या जैसे आप लोग देखेगा कहीं कहीं आपको टेलीस्कोप भी मिल जाएगा, तो याद रखिएगा जो टेलीस्कोप बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आयोग ने भी ऑप्शन नंबर सी को माना है कि सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर, तो जो विभवांतर होता है, विद्युत से रिलेटेड प्रश्न है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं। तो आपका अमीटर का प्रयोग किया जाता है, कि विभवमापी का प्रयोग किया जाता है, कि आपका गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, कि आपका वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देखिएगा विभवांतर किसके द्वारा मापा जाता है। विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, जिसको V से दर्शाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक ना, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को बहुत समझिएगा आसानी से। ठीक ना, विद्युत धारा जो होता है वह अमीटर से नापा जाता है। इस बात को याद रखिएगा। और गैल्वेनोमीटर से विद्युत धारा की दिशा मापने का काम करते हैं। ठीक ना, और विभव नापने का कार्य होता है विभवमापी से। इसको सब चीजों को कवर करते रहिए, ऐसा कोई भी प्रश्न न बचे जो कि आपके लिए या समस्या उत्पन्न हो। सभी चीजों को हम कवर करते चलेंगे। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 120 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभवांतर को मापने के लिए डॉट डॉट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विभवांतर किसके माध्यम से नापते हैं, अभी मैं बताया कि विभवांतर को वोल्ट मीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर भी जो विभवांतर होगा उसको किससे नापते हैं दोस्तों, वोल्ट मीटर से नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 121 नंबर क्वेश्चन है कि सर्किट में अर्थात विद्युत परिपथ में, सर्किट का मतलब क्या हुआ, विद्युत परिपथ। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता मतलब कि बिजली किस दिशा में बह रही है। अगर ऐसा भी प्रश्न बने कि बिजली की दिशा का, परिपथ में बिजली की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र हम लगाते हैं, मैंने इस बात को अभी आपको बताया कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि परिपथ में जोड़ दिया जाता है और जिससे मालूम चलता है कि जो धारा है, जो विद्युत धारा है वह किस दिशा से आ रही है। ठीक ना, एक बात और बता दें, जो विद्युत धारा होती है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो वायर होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की बहने की विपरीत दिशा इनकी दिशा मानी जाती है। तो इसी के द्वारा भी हम लोग पता लगा लेते हैं कि किस दिशा से विद्युत धारा बह रही है। ठीक ना, तो सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं प्यारे, तो गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, समझिएगा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच किया जाता है। ठीक, 122 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 122 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है, तो एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए जो आपका प्रयोग किया जाता है वो टाइकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। स्पीडोमीटर से स्पीड नापी जाती है किसी भी वाहन की। इस बात को याद रखिएगा और समझिएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे कि विभव मापी मूल्यता एक है। क्या है दोस्तों, तो विभव मापी क्या है, मापन उपकरण है, मापन उपकरण है कि आपका संयोजक उपकरण है, कि आपका संकेतक उपकरण है, कि आपका अंशांकन उपकरण है। तो आप लोग को इतना तो पता है कि विभव मापी जो होता है वो आपका विभवांतर मापने का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या है दोस्तों, ये मापनी उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल समझना है, ये जो चैप्टर है मापक का ही तो चैप्टर पढ़ा भी रहे हैं, तो इससे तो आप लोग आसानी से पकड़ लेंगे कि जो विभव मापी होता है वह मापन उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि इनमें से किस उपकरण को विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा किसके माध्यम से नापा जाता है, इस बात को याद रखेगा। जो विद्युत धारा होती है जिसको आई से दर्शाते हैं, तो परिपथ में अगर विद्युत धारा है तो यह कितना है कितना नहीं है, इसको हम किसके माध्यम से नापेंगे,
तो जो विभवांतर होगा वोल्ट मीटर से नापेंगे, ठीक ना, ओम मीटर से प्रतिरोध नापेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि किस उपकरण से विद्युत धारा मापेंगे, तो ए मीटर से नापेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। जो विद्युत धारा होगा उसको ए मीटर से नापने का हम लोग काम करेंगे। इस बात को आप लोग समझिएगा। इसको परिपथ में हम लगा देते हैं और परिपथ में लगाने से जब विद्युत धारा फ्लो होती है तो वह ए मीटर जो होता है उसको माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि कितना परिपथ में विद्युत धारा बह रही है। इसका सिंबल जो होता है दोस्तों ऐसे होता है और इसमें जो लगे होते हैं ऐसे इसके लगे होते हैं, इसी में हम तार को जोड़ देते हैं। जब विद्युत धारा इस परिपथ में जब फ्लो होती है तो मालूम चल जाता है कि कितना पूरे परिपथ में विद्युत धारा हो रही है, उसका मापन हो जाता है। तो एमीटर के द्वारा विद्युत धारा का हम मापते हैं, चाहे वह घरों में हो चाहे वह कहीं भी हो, ठीक ना। तो उसको घरों में नापने के लिए कितना हमारे घरों में बिजली आ रही है तो इसका मापन हम एमीटर के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एमीटर डैश या डॉट, ये क्या होता है? एमीटर क्या होता है? एमीटर को विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो एमीटर होता है इसको विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीटर में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। कम विद्युत खींचता है, बहुत कम विद्युत खींचता है तो बात सही है। वो तो कुछ उपकरण ऐसा नहीं है दोस्तों कि वह विद्युत का खपत करे, केवल टू केवल वह डिनोट कर देता है कि कितना विद्युत धारा इस मार्ग में फ्लो हो रही है, ठीक ना। तो कम विद्युत खींचता है, भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाइएगा कि जो एमीटर होता है वह श्रेणी क्रम में लगता है, विद्युत प्रतिरोध इसका बहुत कम होता है या निम्न होता है या शून्य के बराबर होता है और कम विद्युत खपत करता है। ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एमीटर विद्युत धारा मापने का एक यंत्र है दोस्तों, ठीक है। 126 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसको मापने के लिए स्टैलेग्नोमीटर का उपयोग करते हैं। तो किसको मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, आपको बता दें दोस्तों। स्टैलेग्नोमीटर जो होता है वह पृष्ठ तनाव का मापक यंत्र होता है, ठीक है। यह पृष्ठ तनाव मापते हैं किसी भी द्रव का। याद रखिएगा, जब हम किसी लिक्विड का पृष्ठ तनाव नापना होता है तो इसी के माध्यम से नापते हैं, स्टैलेग्नोमीटर्स के माध्यम से। काफी एक अटपटा एक शब्द है। जो ये कैसे नापा जाता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पात्र में आपने कोई जल ले लिया और जल का या कोई भी ले लिया, जैसे पारा ले लिया, HG ले लिया मैंने, और HG का अगर पृष्ठ तनाव नापना है तो इसी को इसके ऊपरी तनाव पर इसका प्रयोग करके हम लोग नापते हैं कि पृष्ठ तनाव इसका कितना है, ठीक है। चाहे जल का, पारा का या किसी भी लिक्विड फॉर्म का कोई भी पदार्थ है, अगर इसका हम पृष्ठ तनाव नापना है तो पृष्ठ तनाव मापने का जो यंत्र होता है प्यारे, यही होता है। जो ये शब्द काफी अटपटा है जिसका नाम है स्टैलेग्नोमीटर, ठीक ना, याद रखेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑडियोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या मापने के लिए किया जाता है। ये देखिएगा, जो ऑडियोमीटर है वह क्या नापने के लिए किया जाता है दोस्तों, गाड़ी में इसका प्रयोग करते हैं, जो कि डिस्टेंस को अर्थात दूरी को मापने के लिए करते हैं। किसको मापने के लिए करते हैं, तो डिस्टेंस को मापने के लिए करते हैं, जो कि दूरी को मापने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं गाड़ियों में। इस बात को याद रखेगा। अगर स्पीड की बात करें, अगर यही बात कोई कर दे कि स्पीड की अर्थात चाल की मापन के लिए क्या किया जाता है, तो चाल के मापन के लिए आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो स्पीडोमीटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्या नापने के लिए, स्पीड नापने के लिए, ठीक ना। और दूरी नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है, ठीक ना। याद रखिएगा, जो कि कौन सा ऐसा प्रवाही मापन उपकरण है जो कि एक क्षेत्र मीटर है। तो याद रखिएगा, जो ये आपका है पिटान ट्यूब। पिटान ट्यूब जो होता है दोस्तों, ये क्षेत्रीय मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जो कि किसी विशेष क्षेत्र के मापन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। 129 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 129 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टैकोमीटर का मापन करता है। टैकोमीटर किस चीज का मापन करता है, तो याद रखिएगा, जब टैकोमीटर की बात करेंगे तो मिश्र धातु के संगठन का मापन करता है, कि द्रव के प्रवाह का मापन करता है, कि तापमान का मापन करता है, कि जो गति पावलक चक्र की घूर्णात्मक चाल करता है, ठीक ना। तो घूर्णन गति का जो चालक है या घूर्णन गति का मापन जो करता है वह टैकोमीटर करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। टैकोमीटर के द्वारा घूर्णन गति का जो मापन होता है, जो मेजरमेंट होता है, उससे इसका किया जाता है टैकोमीटर के माध्यम से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि टैकोमीटर का प्रयोग
क्या मापने में किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कि चक्कर प्रति मिनट किसी भी पहिए का या किसी भी चीजों का अगर मापन करना है तो उसका टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो टैकोमीटर का उपयोग जो होता है वो चक्कर प्रति मिनट का हम ज्ञात करने के लिए करते हैं, आरपीएम ज्ञात करने के लिए करते हैं, जिसका हम लोग नाम देते हैं टैकोमीटर। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। दूरी मापने के लिए आप लोगों को मैंने अभी आपको यहीं पे मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, और स्पीड नापने के लिए या चाल नापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। तो टोकोमीटर का प्रयोग चक्कर प्रति मिनट निकालने के लिए किया जाता है। और आगे देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगर 131 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 131 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मल्टीमीटर में होता है, मल्टीमीटर में क्या होता है, करंट और ओम मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर और ओम मीटर होते हैं, कि वोल्ट मीटर और करंट मीटर होते हैं, वोल्ट मीटर करंट मीटर और ओम मीटर होते हैं। तो याद रखिएगा जो मल्टीमीटर होता है दोस्तों, यह कि विद्युत परिपथ का एक भाग होता है। याद रखिए, ऐसे आप लोग इसको माइंड में सेट रखिए। जो मल्टीमीटर होता है वह विद्युत परिपथ का एक भाग होता है, और जिसमें वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर ये सभी होते हैं, ठीक ना। ओम मीटर, करंट मीटर और इसके बाद वोल्ट मीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। सभी होते हैं, जो कि आरआरबी जेईई में प्रश्न पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 132 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि रिक्टर, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो भूकंप का एक पैमाना होता है, याद रखिएगा, भूकंप मापने का एक पैमाना होता है, ठीक ना, ये भी याद रखिए। भूकंप का मापन भूकंप लेख मापी से करते हैं, या इसको सिस्मोग्राफ में मापा जाता है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो जो रिक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है, गलत पूछा है। इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। जो रिएक्टर, चार्ल्स रिएक्टर शब्द देख रहे हैं ना, इन्हीं के सम्मान में इसको रिक्टर पैमाना बोल दिया गया है, याद रखिएगा। तो ये बात सही है कि 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा यह विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, बिल्कुल सही बात है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यह लघुगणकीय पैमाना होता है, और इसे भूकंप मापी के उपयोग द्वारा मापा जाता है। ये भी बात मैंने भी आपको बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप। बिल्कुल हल्का भूकंप नहीं, हल्का भूकंप को 3 से 4 के दृष्टि में रखते हैं। कितने में रखते हैं दोस्तों? 3 से 4 में रखते हैं। तो रिक्टर पैमाने पर 8 से 9 तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, बिल्कुल हल्का भूकंप नहीं। बात गलत है। तो पूछा है कि कौन गलत है, जो गलत होगा वही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक। 133 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जो तरल पदार्थ होता है इसके घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। कैसे, किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? जो घनत्व होता है, तरल पदार्थ का घनत्व होता है, उसका उपयोग, उसका जो मापन होता है हाइड्रोमीटर से करते हैं। इससे आप लोगों को पता है, ठीक ना। वायुमंडल की जो आर्द्रता होती है वो आर्द्रता मापी यंत्र से नापा जाता है, इसको आपको याद करना होगा। फायदोमीटर से समुद्र की गहराई का माप करते हैं, इसको भी आप लोग ऐसे याद रखिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो पानी के अंदर की जो वस्तुएं होती हैं, या इसको इस तरह प्रश्न को घुमाकर भी पूछ सकता है कि समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो समुद्र के अंदर जो डूबी हुई वस्तु होती है उसका हम पता लगाने के लिए दोस्तों हम प्रयोग करते हैं सोनार विधि का। याद रखिएगा, सोनार विधि। और सोनार विधि में होता है दोस्तों क्या? इसमें होता है परावर्तन। क्या होता है दोस्तों? इसमें होता है परावर्तन, इसी पर आधारित होता है, ठीक ना। तो पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो सोनार विधि का प्रयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, इस बात को आप लोग समझिएगा, ठीक ना। इसको आप लोग पूरा बढ़िया तरीके से समझेंगे, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाना सोनार विधि द्वारा किया जाता है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। जो लेजर होता है यह शरीर के अंदर टूटी हुई हड्डियों का या कहीं जो गैप होता है इसका पता लगाने के लिए लेजर का प्रयोग करते हैं, इसे आप लोग समझिएगा। जो रडार होता है यह वायुयान का सटीक पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। सटीक स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं 135 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहाजों में क्या मापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो जहाजों में क्या नापने के लिए इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है? तो जो पानी की गहराई होती है उसको मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। जो इको लोकेशन यंत्र होता है इसका उपयोग पानी की गहराई मापने के लिए किया जाता है। कोई भी जहाज जब पानी के सतह पर चलती है तो उसके अंदर नीचे की गहराई या समुद्र तल जहां पे उसका अंतिम बिंदु है उसका पता हम इकोलेशन विधि द्वारा लगाते हैं। पानी की गहराई का पता इसी माध्यम से हम लोग लगाते हैं, और प्रकाश जहाजों में यही मापने के लिए इकोलेशन का प्रयोग किया जाता है, पानी की गहराई को, ठीक ना। 136 नंबर क्वेश्चन को देख
देखेंगे दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित होता है। तो याद रखिएगा घनत्व का मतलब ऐसे ही आप लोग याद रखिए, जैसे कि आप लोग इस चीजों को देखेंगे, जो दूध का घनत्व होता है इसको हम जैसे घनत्व के माध्यम से, जैसे मैं आपको बता दूं, देखिए जो दूध का घनत्व होता है ना, इसी के माध्यम से हम दूध की शुद्धता की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? शुद्धता की जांच करते हैं, याद रखिएगा। तो जो दूध की शुद्धता की जांच जो होता है वो लैक्टोमीटर से किया जाता है, ठीक है। दूध में कितना जल है, दूध में कितना फैट है, इसका हम इसी के विधि के द्वारा अनुमान लगाते हैं, ठीक है। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। और कितने लोग हाइड्रोमीटर के साथ जाएंगे, तो जबकि हाइड्रोमीटर इसका आंसर सही नहीं होगा, ठीक ना। हाइड्रोमीटर जो होता है द्रवों का अपेक्षित घनत्व निकाला जाता है, ठीक ना। और जो बैरोमीटर होता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जो आपका थर्मोमीटर होता है वो तापमान मापने की पद्धति होती है, ठीक ना। तो दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण होता है? लैक्टोमीटर होता है, ना कि हाइड्रोमीटर। इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि हाइड्रोमीटर से द्रव का अपेक्षित घनत्व मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का जांच करते हैं या घनत्व मापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, थर्मोमीटर से तापमान मापने का काम करते हैं। जो आप चारों पॉइंट को देखिएगा, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो जो ऑटोमोबाइल्स होती है उसमें जो यात्रा की दूरी, जैसे आप लोगों को यही देखना है, ज्यादा चीजों नहीं देखना है। यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओडोमीटर के प्रयोग करते हैं। और चाल मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्पीडोमीटर का करते हैं। ऐसे आप लोग इसको याद रखिए, ठीक ना। चलिए 138 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। मैंने अभी आपको बताया कि जो ओडोमीटर होता है वह दूरी मापने का कार्य करता है, जो डिस्टेंस मापता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। तो वह कौन सा उपकरण है? मैं बता दिया, फिर ज्यादा पूछना नहीं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ओडोमीटर के द्वारा दूरी मापते हैं, स्पीडोमीटर के द्वारा चाल मापते हैं। बस आगे बढ़ते हैं। 140 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, किसी वोल्ट मीटर का उपयोग डॉट मापने के लिए किया जाता है। तो जो वोल्ट मीटर होता है उसका उपयोग विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। ज्यादा इसमें चेक करना नहीं, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। जो अमीटर होता है वो विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। ऐसे आप लोग याद रखिए, ठीक ना। तो विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो विभवांतर मापने के लिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कवर करा रहे हैं, ठीक ना। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरा मेहनत वही है, वीडियो को लाइक करना। और आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जैसे पढ़ने वाले लोगों को शेयर कर दीजिए। बस चलिए आगे वीडियो देखते हैं। 141 नंबर क्वेश्चन है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी परिपथ है, ठीक ना, कोई भी परिपथ है जो कि विद्युत धारा का परिपथ है। परिपथ का मतलब होता है उसमें बैटरी लगे हो, तार लगे हो, कोई खपत करने वाला यंत्र हो, कुंजी स्विच लगा हो, तो इसी को परिपथ बोलते हैं। उसमें एमीटर लगा हो, वोल्ट मीटर लगा हो, इसी को परिपथ बोलते हैं। तो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? गैलोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, ठीक ना। तो याद रखिएगा, रियोस्टेट का मतलब रेजिस्टेंस, इसको याद रखिए, प्रतिरोध मीटर इसको बोलते हैं। तो आप लोग देखिएगा, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा को माप करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ये बात को याद रखिएगा। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए इस रेजिस्टेंस लगाया जाता है, ठीक ना। कम रेजिस्टेंस का प्रयोग होता है प्रतिरोध कम करना या ज्यादा करना, घटाना बढ़ाने के लिए, इसके लिए हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 142 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? अभी बताया था। गैल्वेनोमीटर जो होता है वह धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है, प्रकाश की दिशा नहीं, धारा की दिशा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है कि धारा की दिशा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। 143 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 143 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश डॉट वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो आपको बताया था ना अभी कि जो वाहन की गति होती है इसको जानने में किस चीज का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया कि अगर वाहन की दूरी मापना है तो वो जो होगा ओडियोमीटर होगा, और जो वाहन की गति नापना है तो वह क्या होगा दोस्तों? स्पीडोमीटर होगा। स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर है, जो आपको गाड़ी के आगे नहीं देखते हैं, जितना तेजी से गाड़ी भगाते हैं काटा उतना तेजी से आगे बढ़ता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों स्पीडोमीटर, ठीक है। और जो आपका ओडियोमीटर होता है उसमें नापता है कि कई किलोमीटर आपने चढ़े हैं, चल चुके हैं, तो जितना चल
चल चुके हैं वो जो नापता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, ओडोमीटर बोलते हैं, और जो कि चाल आपका मापता है कितना तेजी से आपकी गाड़ी चल रही है उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। राइट बात। चलिए आगे देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डॉट 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 इको लोकेशन का एक प्रकार है, ठीक ना। तो जो इको लोकेशन का एक प्रकार है वो क्या होता है दोस्तों, तो वह जो होता है सोनार होता है। क्या होता है दोस्तों, सोनार होता है। सोनार विधि के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, ठीक ना। आवृत्ति जो होती है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति कोई अलग चीज है, ध्वनि से रिलेटिव होती है, साउंड से रिलेटिव होती है, ठीक ना। इसको याद रखेगा। जो कंपन है ये भी जो है आपका साउंड से रिलेटिव है, इस बात को याद रखेगा। रडार का जो प्रश्न है दोस्तों, रडार भी जो होता है यह मापने का काम करता है। कोई भी जहाज हमारे तरफ कितनी तेजी से आ रही है, इस सभी चीजों का जो प्रभाव होता है रडार के माध्यम से हम पता करते हैं, ठीक है। कोई जहाज कहाँ पे उड़ रही है, कितना ऊंचाई पे उड़ रही है, कितना तेजी से हमारे तरफ आ रही है, सब रडार के माध्यम से पता किया जाता है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 145 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से है। चलिए देखते हैं। अमीटर, अमीटर जो होता है वह विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ठीक ना, याद रखेगा। तो जो ओम मीटर होता है ना दोस्तों, यह क्या मापने का यंत्र है आपको पता है। जो ओम मीटर होता है वो आपका वोल्टेज नापता है कि प्रतिरोध नापता है। तो याद रखिएगा जो ओम मीटर होता है प्रतिरोध नापने का काम करता है, और ओम मीटर जो होता है वो प्रतिरोध, ओम जो होता है प्रतिरोध का मात्रक होता है, इसे याद रखिए। जो ये शब्द है इसको ओमेगा बोलते हैं, जो इसका संक्षिप्त रूप होता है ओमेगा, ठीक ना। और जो ओम होता है या रेजिस्टेंस का अर्थात प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक ना। तो जो विद्युत धारा मापते हैं किसके द्वारा, अमीटर के द्वारा, तो उसी प्रकार प्रतिरोध नापेंगे ओम मीटर के द्वारा। इसी क्रम में ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 146 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। आपको बता दिया ना दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा जो हवा की गति नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका प्रयोग हम लोग जहाजों में करते हैं। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा की गति को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डॉट 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 का प्रयोग हवा की शक्ति और वेग को मापने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि यह किसका प्रयोग किया जाता है, एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता की जांच करते हैं, और स्पीडोमीटर से जो वाहन होते हैं उनकी गति का मापन करते हैं। थर्मामीटर से जो तापमान का मापन करते हैं। इसी प्रकार आप लोग याद रखिएगा हवा का गति और वेग एनीमोमीटर के माध्यम से मापते हैं, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग डॉट डॉट को मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर वायु से रिलेटिव है कि वायु की गति या चाल को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो कि लिखा भी है, ठीक ना। तो वायु की गति किसके माध्यम से मापते हैं दोस्तों, एनीमोमीटर के माध्यम से मापते हैं, ठीक है। 149 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 149 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, ठीक ना। लाई डिटेक्टर मशीन जिसको बोलते हैं, झूठ का पता लगाने वाली यही मशीन होती है जी, ठीक ना। तो जो झूठ व्यक्ति बोलता है, जो बड़े पैमाने पे कोर्ट के आदेश पर किसी व्यक्ति का झूठ या लाई डिटेक्टर मशीन के द्वारा जांच कराया जाता है, जो कुछ बहुत चीज रस्मी बातों को उगलवाने के लिए जब आदमी बार बार झूठ बोलता है, तो कोई बात सच नहीं बोलता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें शरीर की जो कोशिकाएं होती है इनको फ्री करके और आपसे कोई चीजें बातें उगलवाई जाती है जो कि आपके माइंड में रहती है, पहले से उपस्थित रहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है, उसका जो जांच होता है उस मशीन का नाम है दोस्तों पॉलीग्राफ। इसके द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। पॉलीग्राफ एक प्रकार की मशीन है जो कि लाई डिटेक्टर मशीन भी बोलते हैं, और झूठ का पता लगाने वाली मशीन इसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 150 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाई डिटेक्टर उपकरण को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसको किसके रूप में जाना जाता है, आपको अभी बताया था, इसको पॉलीग्राफ के रूप में जाना जाता है। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भट्ठियां जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। जो भट्ठियों में उच्च तापमान होते हैं, उच्च तापमान को मापने के लिए कौन सा यंत्र हम लगाते हैं। सबसे पहले भट्ठी का बात छोड़ दीजिए, हम सन का ले रहे हैं। सूर्य के पास भी काफी तापमान है और उसका भी तापमान हम इसी के माध्यम से मापते हैं, और भट्ठियों का तापमान भी इसी के माध्यम से नापते हैं। और उस तापमान मापने का पैमाना होता है पायरोमीटर, जो कि उच्च तापमान को मापा जाता है इसके माध्यम से। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे।
देखेंगे और यही आपका 151 प्रश्नों की श्रृंखला और समाप्त होगी और आगे अगले श्रृंखला को अगले वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही और ये मापक यंत्र की वीडियो हुई समाप्त। इतना 150 प्रश्नों की श्रृंखला जो कि पूरे 150 प्रश्नों की श्रृंखला से खत्म हो रही है। तो प्यारे बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए अभिषेक एकेडमी।